गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट पढ़ा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड आपका पोल था और फोर्थ पढ़ा हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है आपका? प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये केवल एक पॉइंट है जो किस पे लाई करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो देखते हैं कैसे होगा ये आपका। लेट ये हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका। तो वी टेक द पैरेलल रे ऑफ लाइट। हमने क्या ली? पैरेलल रे ऑफ लाइट की, which are parallel to the principal axis। जो ये रे ऑफ लाइट है आपकी, ये किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट में से पास हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन these will pass through a common point on the principal axis। तो ये इस कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। तो ये जिस कॉमन पॉइंट से पास हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद में, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पे से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे क्या होगी? पास होगी। किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम व्हेन लाइट रेज parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection, after reflection pass through a common point, pass through a common point on principal axis। This point is called, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। एक्चुअल में लाइट रे इस पॉइंट से पास हो रही है आपकी, तो यहां पे जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या होगा? रियल फोकस होगा। इन केस ऑफ, लिख देता हूं, F इज रियल फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस होगा वो क्या होगा? रियल फोकस होगा। जबकि कन्वेक्स के लिए क्या होगा? आपका वर्चुअल फोकस होगा। कैसे होगा? अब ये हमने ले लिया ये कन्वेक्स मिरर। ये पोल था, पोल भी शो कर लो। When the light rays are parallel to the principal axis, then after reflection, reflection के बाद ये आपकी किससे निकलती हुई दिखाई देगी? हमें एक कॉमन पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी नहीं, केवल एक कॉमन पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देगी। जबकि एक्चुअल में उससे नहीं आएगी, आपकी केवल निकलती हुई दिखाई देगी। ये ले लिया। तो ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो देखो कॉनकेव मिरर में तो क्या किया था? लाइट को मिला दिया था एक पॉइंट पे। तो ये तो क्या करेगा? लाइट रेज को नजदीक लेके आएगा।
यानी इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करेगा ये आपका। तो इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको। कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड दी कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को इकट्ठी कर रहा है, नजदीक लेके आ रहा है, ये लाइट को भी घेर रहा है और दूर दूर कर दी इसने, तो इट इज आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको। तो यहां कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हेन लाइट रेज parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection by convex mirror will appear to come from, या फिर इमर्ज निकलती हुई, टू कम फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, टू कम फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को किसका नाम दिया गया है आपका? प्रिंसिपल फोकस। अब एक्चुअल में लाइट रे नहीं निकल रही यहां पे, ठीक है, तो यहां पे फोकस क्या आपका? विजुअल है। एफ इज विजुअल, एफ इज विजुअल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ की वैल्यू क्या होगी आपकी? विजुअल होगा ये आपका। फिर आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है? पोल में और फोकस में जो डिस्टेंस स्मॉल एफ से शुरू करेंगे, पोल में और फोकस में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, that is called the focal length। तो नेक्स्ट आपके टर्म फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से भी नोट करेंगे इसको। द डिस्टेंस बिटवीन पोल and principal focus of mirror, pole and principal focus of mirror, चाहे वो आपका कनकेव है या कन्वेक्स है, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसको किसका नाम दिया गया है? आपका फोकल लेंथ का नाम दिया गया है। कनकेव के लिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे हम, और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। एफ इज टेकन पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेंगे और कनकेव के लिए क्या लेंगे? हम इसको नेगेटिव लेंगे। अब आपके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के लाइट रे आपकी कब कब कहां से पास होगी आपकी। तो फर्स्ट आपका फॉर द कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर शो कर दिया हमने, पोल प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें है आपका फर्स्ट, इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किसमें से पास हो जाएगी? आपकी प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी।
अब इसका उल्टा, इफ लाइट रेज इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर लाइट रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी आपकी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल थी तो फोकस में से चली गई, फोकस में से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी आपकी। थर्ड है फिर आपका, इफ लाइट रेज इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें से पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर ये पास होगी आपकी, तो जिस लाइन के अलोंग ये गई है ये वापिस उसी के अलोंग आ जाएगी, स्ट्रेट इसके अलोंग गई वापिस इसी लाइन के अलोंग आ जाएगी। फोर्थ फिर आपका, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल, अगर पोल पे इंसिडेंट होगी तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जितना आपका आई होगा उतना ही क्या होगा, आर। वैसे तो हर एक केस में आपका आई इक्वल टू आर होगा, ठीक है। यही रूल आपके सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे कन्वेक्स मिरर के केस में। फर्स्ट आपका अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो किस में से आती हुई दिखाई देगी, हमें प्रिंसिपल फोकस में से आती हुई दिखाई देगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से आती हुई दिखाई देगी। और अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ है, मान लिया ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिंसिपल फोकस में से पास हो, लेकिन ये क्या होगी आपकी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल है तो फोकस में से निकलती हुई दिखाई देगी और फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है तो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन बाय कन्वेक्स मिरर के बाद। फिर है, अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अगर क्या लग रहा है हमें कि ये किस में से पास होगी आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगी आपकी, then it will reflected back along the same line, तो उसी लाइन के अलोंग क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर आपका, when it incident on the pole, पोल पे इंसिडेंट होगी तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ भी आपका आई इक्वल आर, ये भी क्या आपका आई इक्वल आर। तो ये थे बेटा आपके रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब हम कल पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाएगा, कनकेव किस तरह की इमेज बनाएगा, कितने डिस्टेंस पे बनेंगे, क्या उनका साइज होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।